हमारा भारत अब नया भारत बन रहा है, जिसकी तारीफ वेस्टर्न कंट्रीज और इसके रिवलरी कंट्री भी कर रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जल्द ही यूएई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मंत्री ने ORF की एक सेमिनार में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की। ORF, जिसे ऑब्जर्वे रिजर्व फाउंडेशन के नाम से भी जानते हैं, इनका काम होता है पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोगों की आवाज को उठाना जिसे जनरली अवॉइड कर दिया जाता है या वो अपनी बात को कहीं रख नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ चीन के डेवलपमेंट ने भी अपनी एक मीट में खुद को इंडिया का फैन बताया। तो इंटरनेशनल स्टेजेस से इंडिया के लिए ऐसे कॉम्प्लीमेंट आना, वो भी एक रिवलरी कंट्री की तरफ से, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आखिर चीन ने हमारी तारीफ कैसे कर दी? दरअसल अभी जल्द ही चीन के एक राजदूत, जिनका कार्यकाल इंडिया से खत्म हुआ, उन्हें इंडिया की तरफ से काफी अच्छा फेयरवेल दिया गया था, जिससे वहां के चाइनीज डिप्लोमेट काफी इम्प्रेस हुए और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद, जिनका अभी हाल ही में दिया गया एक स्टेटमेंट जिसकी पूरे विश्व में काफी तारीफ हुई, जिसमें उन्होंने इंडिया को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बताया था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जब पूरी पॉपुलेशन का 1/5 हम अकेले कवर करते हैं तो हम किसी की साइड क्यों ले, हम इंडिपेंडेंट थे और रहेंगे। तो आइए कोशिश करते हैं इन सब बातों को थोड़ा और डिटेल में समझने की। यूएई के AI स्टेट मिनिस्टर उमर सुल्तान अल ओलमा ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि वो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के बहुत बड़े फैन हैं और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो बैठकर उनकी स्पीच सुन लेते हैं। अगर हम आज के इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इंडिया अपने स्टैंड को लेकर बहुत क्लियर है और ये तभी साफ हो गया था जब इंडिया ने अमेरिका के इनडायरेक्ट वार्निंग के बाद भी रूस के साथ सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्ट किया। आफ्टर ऑल रूस हमेशा से हमारा फ्रेंड कंट्री जो ठहरा है, लेकिन इंडिया ने अपने एक स्टेटमेंट में ये भी बताया था कि रूस हमारी चॉइस नहीं, मजबूरी थी, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें बायकॉट कर रखा था और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब इंडिया बदल रहा है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझे तो I2U2 के केस में भी हम देख सकते हैं, जिसमें भारत, इजराइल, UAE और USA हैं, जो एक वेस्टर्न क्वाड हैं, जिसकी बैठक अभी जल्द ही 14 जुलाई 2022 को हुई थी। अभी जल्द ही अमेरिका की किसी प्रवक्ता ने POK में जाकर ये कहा था कि हम भारत के नागरिकों के होने वाले अधिकारों के हनन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, जिस पर भारत की तरफ से एस जयशंकर ने तुरंत दो टूक जवाब देते हुए ये कहा था कि हमारे भारत देश के बारे में सब पता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका के बारे में और वहाँ पर वहाँ के नागरिकों के अधिकारों के हनन के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, या फिर अमेरिका के बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं तो अमेरिका ऐसे भ्रम पालना बंद कर दे, जिस पर अमेरिका ने चुप रहने में ही भलाई समझी। क्या आपको पता है भारत का राष्ट्रपति भवन जिस हिल पर है उसे रायसीना हिल के नाम से जानते हैं और यहाँ तमाम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा होने वाली चर्चाओं को रायसीना डायलॉग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एस शंकर का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले 25 सालों में इंडिया एक डेवलप्ड नेशनल के रूप में उभर कर आएगा, क्योंकि इस बार 15 अगस्त को इंडिया ने एक कसम खाई थी कि 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में खुद को शामिल कर लेंगे। इंडिया एक ऐसा विजन रखता है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया ग्लोबलाइजेशन का सेंटर पॉइंट होगा और किसी भी इंटरनेशनल अफेयर में आपको इंडिया को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी जितने की आज आप चीन, अमेरिका और रूस को देते हो। ऐसे ही इनका एक और स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ था, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला और ईरान पर लगे तेल के सेक्शन को भी भारत ने गलत बताया था। तो इस बदलते इंडिया की इसके सबसे बड़े दुश्मन चीन के स्टेट काउंसिलर और फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने भी तारीफ की। वही चीन के डेवलपमेंट ली जिनमिंग के द्वारा ये भी कहा गया है, इंडिया और चीन कभी भी एक दूसरे के कूटनीतिक दुश्मन नहीं रहे हैं, जबकि चीन के राजदूत सन वेडोंग ने भी इंडिया और चीन के रिश्तों पर काफी पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया। तो आपको हमारे द्वारा इस बदलते हुए और इंडिपेंडेंट भारत के बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।